हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको बताऊंगा कि कैसे कर्क का गुरु, उच्च का गुरु या मीन का, धनु का गुरु संतान को लेके पंचम भाव में बाधाकारी हो जाता है और इस प्रकार से कहाँ पे शास्त्रीय उदाहरण मिलते हैं और व्यवहारिक जीवन में अनुभव से कुंडलियों ऐसी कुंडली प्राप्त होती हैं कि जिनमें संतान बाधा होती है और उच्च के गुरु रहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर का ध्यान जाता है कि ऐसे कैसे संभव है कि भाई गुरु महाराज उच्च के हैं, संतान के कारक है, संतान भाव में बैठे हैं, इसके बाद भी काफ़ी वो तकलीफ दे हो जाते हैं। तो चलते हैं इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ऐसी समस्याएं संतान की बहुत सारे जातों को होती है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कभी भी कर सकते हो। ओके, जातक परिजात में लिखा है यदि पंचम भाव में कर्क का बृहस्पति हो तो संतान नहीं होती, यदि पंचम भाव में कुंभ का बृहस्पति हो तो संतान नहीं होती, यदि पंचम भाव में धनु का बृहस्पति हो तो कठिनता से संतान होती, यदि पंचम भाव में मीन का बृहस्पति हो तो अल्प संतान होती। इसी की चर्चा करेंगे और अनुभव से ऐसी कुछ कुंडलियाँ मिली हैं 2-3-4 जो वाकई में तकलीफ दे है और उनको संतान नहीं हो रही, उच्च का गुरु है। अभी एक जातक है, पुरुष जातक है, गुरु महाराज उच्च के हैं यहाँ पे और D9 कुंडली में गुरु बुध की शत्रु राशि में गए हैं, ठीक है, नवमांश में, और D7 कुंडली में भी बुध पंचम भाव में ही है, ठीक है, और गुरु महाराज तो शनि की राशि में चले गए हैं और D7 में भी शनि महाराज हैं वो पंचम भाव को देख रहे हैं, ठीक है, और गुरु महाराज शनि की राशि में गए, मतलब पंचम भाव शनि से पीड़ित है, सीधी बात। और D9 में देखते हैं, D9 में गुरु महाराज बुध की राशि में है और कहीं डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि कोई वो शनि से पीड़ित हैं, लेकिन शनि और राहु के पाप कर्तरी में है और गुरु महाराज जो बुध की राशि में बैठे हैं, ठीक। अब ये कुंडली में गुरु महाराज उच्च के हैं और अष्टक वर्ग में 23 बिंदु प्राप्त हुए, जो काफ़ी कम है। तो अष्टक वर्ग का इशारा है कि भाई 23 बिंदु मतलब संतान सुख नहीं जातक की कुंडली में, है ना। तो किस तरीके से, यदि हमको ये सूत्र ना मालूम हो तो हमको तकलीफ ही हो जाए कि आखिर क्यों भाई ये गुरु क्यों तकलीफ दे रहा है। और गुरु क्या होते हैं मीन लगन की कुंडली में, अपने से दसम भाव से 8वें बैठे हैं, 10वें से 8वें बैठे हैं और लग्न से 5वें बैठे हैं। तो कोई बुरा भी नहीं प्लेसमेंट है उनका, कोई बुरा प्लेसमेंट नहीं है, फिर भी संतान नहीं हुई। स्पष्ट सूत्र है, यदि पंचम भाव में कर्क बृहस्पति हो तो संतान नहीं होती, स्पष्ट सूत्र है। मीने सस्त्यो अंतल्प संतानश्चापस्त कृष्ण संतति असंतति कुलिरस्तो जीवे कुंभे न संतति पुत्र स्थाने कूली रे व मीने कुंभे सरासने स्थितो यदि सुराचार स्तत् फलम कुरुते नणाम। अब ये जातक की धर्मपत्नी की कुंडली हम देखते हैं, ठीक है। ये परिवार काफ़ी संतान को लेकर दुखी है, 4-5 साल हो गए शादी को लेकर। कर्क लगन की कुंडली है, गुरु महाराज वृश्चिक राशि में बैठे हैं और मंगल भी अपने से पंचमेश बैठे हैं, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। और पंचम भाव में देखो अष्टक वर्ग कैसे 31 बिंदु दे रहे हैं। तो वही मैं बोला कि अष्टक वर्ग से हर बार पता नहीं लगाया जा सकता कि आपको क्या रिजल्ट आएंगे। अष्टक वर्ग भी सही सटीक रिजल्ट नहीं देता। इस कुंडली में तो अष्टक वर्ग से 23 बिंदु से पता लग गया कि तकलीफ है, लेकिन इस कुंडली में तो 31 बिंदु है, गुंजाइश बची इसमें, अभी इसमें गुंजाइश बची है संतान की, क्योंकि जातक के आगे की जो दशा आ रही है वो पंचमेश मंगल की आने वाली है 1 साल बाद। तो 4 साल ही तो हुए हैं, गुंजाइश बची है, लेकिन विलंब काफ़ी हो गया। चलते हैं, देखिए मीन लग्न की कुंडली में गुरु महाराज उच्च के हो जाते हैं और ये संतान नहीं होगी, ठीक। कोई तर्क नहीं समझ में आ रहा हमको कि 10वें स्थान का स्वामी 8वें में गया तो क्या किसको ख़त्म करेगा भाई, ये नहीं समझ में आ रहा है। हमने कोई इसमें तर्क लगाने का प्रयास किए, भावात भाव हमसे देखे, कुछ ज़्यादा हमको पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया, ये सूत्र लिखा भैया, यदि पंचम भाव में कर का बृहस्पति हो तो संतान नहीं होती। अब चलते हैं दूसरी सिंह लगन की कुंडली में। सिंह लगन की कुंडली में धनु राशि के गुरु बैठते हैं 5वें भाव में और ये गुरु महाराज अपने से 10वें हो गए यहाँ पे, है ना, अष्टम से दसम हो गए।
अष्टमेश भी हो गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो थोड़ी बहुत बुराई दिखती है कि गुरु अष्टमेश भी है, लेकिन धनु राशि के है, मूल त्रिकोण राशि है, अपनी राशि के फल देंगे पहले, लेकिन संतान अल्प संतान देंगे, संतान विलंब से हो सकती है सिंह लगन के जातकों। ठीक है, अब चलते हैं तुला लगन की कुंडली। तुला लगन की कुंडली में गुरु महाराज कुंभ राशि में बैठते हैं, शनि पंचमेश हो जाते हैं। कुंभ राशि के गुरु भी पंचम भाव में संतान देने का वादा नहीं करते, तकलीफ देते हैं। अब चलते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की। वृश्चिक लगन के जातक में मीन राशि के गुरु हो जाते हैं यहाँ पे, जो अल्प संतान या विवाह संतान में विलंब कराने की बात सिद्धांत कहता है। जातक पर जात में यदि पंचम भाव में कर्क का बृहस्पति हो संतान नहीं होती, यदि पंचम भाव में कुंभ का बृहस्पति हो संतान नहीं होती, यदि पंचम भाव में धनु बृहस्पति का हो तो कठिनता संतान होती, यदि पंचम भाव में मीन का बृहस्पति हो तो अल्प संतान होती है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, काफ़ी अच्छा लगा होगा उम्मीद है। जिन दंपतियों को संतान की समस्या है उनके लिए तो काफ़ी उचित होगा। मेरा ऐसा निवेदन है, यदि आप लगातार 3, 4, 5, 6 साल प्रयास कर लेते हैं तो वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ओझाओं से, बाबाओं से, लुटेरों से बचना चाहिए। तरह तरह की गंदी संदी दवाई खिला के अपने शरीर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहले तो आप उपाय है कि ईश्वरी प्रार्थनाएं करो। भाई हिंदू, सनातन हिंदू धर्म में ऐसे मामले में कृष्ण की पूजा के लिए, हरिवंश पुराण पढ़ने के लिए, संतान गोपाल स्तोत्र के पाठ करने के लिए फाइनल निवेदन बताए हैं। ठीक है, लेकिन बेचारे लोग लुटते पिटते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, इसका आशीर्वाद लेते हैं, काफ़ी पैसे बर्बाद करते हैं। आज एक जातक ने फ़ोन किया लखनऊ से कि साहब बहुत लंबा समय हो गया, 1 साल बाद उन्होंने फ़ोन किया। देखो मैंने कहा यार हमने तो बता दिए थे भैया ऐसी स्थिति है यार, सूत्र ऐसे लिखे हैं। सूत्र का 1 साल बाद तक अनुसंधान की और आज भी स्थिति ये है कि संतान उनकी नहीं है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये सूत्र कितना कारगर और फलित हो रहा है। तो आपसे निवेदन है कि यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और वैज्ञानिक तरीके से भी संतान प्राप्ति के ढेरों उपाय हो गए, तो उनका भी उपयोग करना चाहिए। देखिए साइंस ने काफ़ी तरक्की करी है इस क्षेत्र में। एक IVF टेक्निक होती है। ड्यूरिंग IVF मेच्योर एग्स आर कलेक्टेड, रिट्रीव्ड फ्रॉम ओरीज एंड फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इन ए लैब। Then the fertilized egg, embryo or eggs, embryos are transferred to a uterus. One full cycle of the IVF take about 3 weeks. Sometimes these steps are split into a different parts and process can take longer. लंबी प्रक्रिया है, वैज्ञानिक तरीका है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। तो इस टेक्निक का भी इस्तेमाल कर संतान प्राप्त की जाती है। मेरा निवेदन ये है कि आप पढ़े लिखे आदमी हो, ज़्यादा चिकलबाजी न पालो यार। नहीं होगी संतान तो वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करिए। आप बड़ा सा वैज्ञानिक मोबाइल यूज़ करते हैं, वो तो विज्ञान है। आपकी हर चीज़ तो विज्ञान से जुड़ी है, मोटरसाइकिल, कार, हर जगह तो इस्तेमाल विज्ञान का कर रहे हो आप, इंटरनेट है ना। तो भाई नहीं हो रही है तो इस प्रकार से फालतू ओझा जादूगर के चक्कर में ना पड़ो। बड़ा सा यज्ञ कराने के नाम पे धन ऐंठलेगा, बड़ी सी पूजा करा के धन ऐंठलेगा, होना जाना कुछ नहीं है। आज संबंधित ने कहा कि मैंने लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ, हुआ कुछ नहीं। तो इस प्रकार के योग आपकी कुंडली में है तो किसी विशेषज्ञ एस्ट्रोलॉजर से दिखवा लीजिए, और उनके अनुभव के आधार पर आगे जो इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर है और ईमानदार है वो उल्टी सीधी सलाह देगा भी नहीं, ईश्वरी प्रार्थना ही बताएगा। आदरणीय KN राव साहब ने संतान के विषय में काफ़ी किताबों में लिखा है और स्पष्ट बताया है कि भाई आखिरी उपाय सनातन हिंदू धर्म में यही है कि जो है हरिवंश पुराण का आप स्वयं पाठ करें, संतान गोपाल स्तोत्र का आप स्वयं पाठ करें और भगवान कृष्ण की पूजा करें, है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यही उपाय बताया है। इसमें कहाँ पैसे लगते हैं। लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि हम आप स्वयं क्यों नहीं कर सकते भाई, ईश्वरी प्रार्थना आप क्यों नहीं करोगे स्वयं। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ आप किया जा सकता है और करना चाहिए। मैंने वीडियो भी बना रखा अपने चैनल में, काफ़ी लोगों ने देखे और नीचे कमेंट में लिखे हैं हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन
किसी जातक के शरीर में, किसी व्यक्ति के शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई शारीरिक समस्याएं होगी, तो उसका जो निदान है वो इसी तरीके से IVF के माध्यम से है। तो आप इसका उपयोग IVF टेक्निक से आप फ़ायदा ले लो, ड्यूरिंग IVF इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, इससे आप ले लो लाभ और किसी तरीके से संतान को प्राप्त करो। यही तरीका मुझे अच्छा लगता है। बाकी आपकी समझ है, उम्मीद है मेरा ये वीडियो और ये जो जातक परिजात का ये श्लोक है कि गुरु कैसे उच्च के होके, या मीन लगन में उच्च के गुरु, या सिंह लगन में गुरु धनु के, या तुला लगन में कुंभ के गुरु, या वृश्चिक लगन में मीन के गुरु संतान में बाधा हो सकती। इसके अतिरिक्त भी और भी सैकड़ों ऐसे योग हैं जो हैं जिनसे संतान बाधा होती। कई बार शनि या राहु या पंचमेश नीच का हो जाता है, पंचम भाव में निर्बीज राशि हो जाती है, ऐसे और भी कारण है। सिर्फ यही एक सूत्र नहीं भैया, इतना ज़्यादा लिखा संतान के मामले में शास्त्रीय किताबों में, कमी नहीं है। किन कारणों से संतान नहीं होती, कोई पूर्व जन्म के श्राप से नहीं होती है, ऐसे अनेकों कारण हो सकते हैं। तो ये जो सूत्र है, तो मैं आपको दो सूत्र ही बताया हूँ, बाकी और भी सूत्र है। तो यहाँ कोई मेरा ये नहीं कहना है कि यही सूत्र के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं, बहुत सारे सूत्र, बहुत सारी और भी बातें हैं संतान के मामले में। ये बड़ा विस्तृत और बहुत इसमें अनुसंधान हो चुके, ऋषि मुनियों ने काफ़ी रिसर्च किया है इसमें और लिखा, बहुत से श्लोक हैं, बहुत सारे मामले हैं जिसमें संतान बाधा हो जाती है। पंचमेश शनि राहु का प्रभाव पंचम भाव में, केवल पंचम भाव में शनि ही बैठ जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। पंचम भाव में शनि, उनकी भी हमने संतानें देखा है। पंचम भाव में राहु बैठ जाए तो संतान नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने कई कुंडली देख चुकी, पंचम भाव में राहु बढ़िया संतान हुई है। तो ये कुंडली का विश्लेषण काफ़ी जानकार व्यक्ति और अनुभवी व्यक्ति ही बता सकता है। सिर्फ एट ए ग्लांस देख के हम अध्ययन नहीं कर सकते, उनके लिए तरीके हैं। यदि हम D1 देख रहे हैं तो D9 और सप्तांश कुंडली भी देखी जाती है। पंचम भाव पंचमेश लग्नेश गुरु है ना, गुरु मेन है। कई जगह शुक्र मंगल की भी स्टडी की जाती है। और तो और पंचम भाव का बीज स्फुट जो है, पुरुष के लिए बीज स्फुट, महिला के लिए क्षेत्र स्फुट, पंचम भाव की राशि निर्बीज राशि, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद पता लगता है कि यहाँ पे कोई रिजल्ट है नहीं अच्छे और संतान में तकलीफ लंबे समय तक रह सकती है। तब उसे सलाह दी जाती है कि भैया आप वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कीजिए और संतान का सुख भोगिए। हरे कृष्ण।